ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं इव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। 15वें अध्याय में राजा रोहित और उसके पुत्र की मृत्यु और कन्या के साथ उसके विवाह का वृत्तांत हमने सुना। अब भाग 2 में 15वें अध्याय के भाग 2 में आगे का वृत्तांत सुनते हैं। जब वो जलाने लगे तो वो कन्या जो थी वो डरती भी रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं जलाने नहीं दूंगी, आप लोग सब जाइए, मैं अकेली यहाँ इस साहू के साथ रहूँगी। ये जब उठेंगे तब इनके साथ ही आऊँगी, अन्यथा नहीं आऊँगी। बालिका का कन्या का ऐसा हट देख करके सब करुणा से आदराचित होकर के जो है दुखी होकर के चले गए। दीन संरक्षक दयालु भगवान अब क्या करेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि ये कन्या जो है सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है। जब भगवान ही कोई कृपा कर सकते हैं इसके ऊपर, इसलिए इस राजकुमार जिसकी मृत्यु हो चुकी है और इस बात जो है हमको जलाना नहीं चाहिए इसको। ऐसा कर करके सब अपने अपने घर लौट गए। तब भय से विह्वल होकर के अकेली बालिका जो है शिव और पार्वती की याद करती हुई अपने बाल स्वभाव से न जानती हुई कि ये क्या है, विह्वल हो गई और भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। उसकी याद मात्र से करुणा से परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी ही वहाँ पर आ गए। तेज पुंज वृषभ पर सवार होकर के, बैल पर सवार होकर के शंकर पार्वती को देख करके उस कन्या ने प्रणाम किया। पर ये देवता हैं ऐसा उस कन्या को ज्ञान नहीं था। उनके आ जाने से उसे बहुत सब्र मिला, आश्वासन मिला। वह उनसे बोली, ये मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव दया से आदृत होकर के दयान्वित होकर के शंकर पार्वती ने कहा, हे कन्या, हे बाले, तेरी माता ने कभी सुपोधन नाम का व्रत किया था, यानी श्रावण मास की षष्ठी का व्रत किया था, सुपोधन नाम का व्रत किया था। तू तिल और जल लेकर के उस अपनी माँ के द्वारा ही किए हुए सुपोधन नाम के व्रत का संकल्प करके अपने स्वामी को दे दे। ये जो मृत शरीर है इस पर इसको अर्पण कर दे। तब उसने मरे हुए पति से कहा कि जो मेरी माँ ने सुपोधन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथनानुसार वैसा ही किया। सुपोधन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। जो मृत्यु हो गया था, मर गया था, वो उठ खड़ा हो गया। शंकर और पार्वती उस बालक को व्रत का उपदेश देकर के अंतर्धान हो गए। भगवान शिव शंकर और पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त उठ गया जब, तो उसने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा सुना दी, सारा वृत्तांत का सुना दिया। और इस प्रकार रात व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर वे नदी के किनारे आए। नदी के किनारे जब आए तो और जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने राजा के पास जाकर के कहा कि आपका पुत्र और वो कन्या जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जीवित हैं। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे पर हैं। इस प्रकार सुन करके राजा प्रसन्न हो गया और नगाड़ा बजाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा के प्रसन्न होकर के स्तुति की। हे राजन, आपका मरा हुआ लड़का फिर काल ग्रह से लौट आया। ये सब इस कन्या का प्रभाव है। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा कि मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं महान मंदभागी अधर्मी हूँ। हाँ, मेरी यह पुत्रवधू ही धन्य है। इसके सजीव पूर्ण से मेरा लड़का फिर जी उठा है। ऐसा कह करके राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की, अपनी बहू की स्तुति की, यानी उस कन्या की, और उत्तम चीज़ों को ब्राह्मणों को दान दे करके अर्चन किया, पूजन किया।
अब मरे हुए को जो एक बार मर जाता है, फिर दोबारा गांव में आने के लिए उसको कुछ जो है शांति करानी पड़ती है। इसलिए गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधि विधान से शांति की गई। इस प्रकार यानी जो रोहित नाम का जो राजा था और उसका पुत्र शिवदत्त और उसकी बहू पुत्रवधू, वो कन्या जो है वो और उसकी रानी जो है प्रेम से रहने लगे। भगवान शिव कह रहे हैं, मैंने तुमसे हे सनत कुमार, मैंने तुमसे सुपोधन नामक व्रत को बताया। इसके 5 साल करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। शंकर पार्वती का रोज़ अर्चन करना चाहिए और होम करना चाहिए। नैवेद्य आदि देना, भोग लगाना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी जो है चिरायु पुत्र प्राप्त करता है और अंत में शिवपुर को जाता है। इस प्रकार श्रावण मास महात्मा का ये 15वां अध्याय भगवान शिव को समर्पित है। ओम नमः शिवाय।